मोर्चा का पर्यवेक्षक झारखंड का जिम्मा संभालेंगे तारिक अनवर। बीजेपी ने की खास सीटों की निगरानी की मांग। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री की कार का बेमतारा में हादसा, रामविचार नेताम भी हादसे में घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक, वक्फ बचाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। देश भर से आए मुस्लिम धर्मगुरु होंगे शामिल। नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार उपचुनाव की काउंटिंग जारी है, 4 सीटों पर काउंटिंग हो रही है। तरारी सीट से बीजेपी आगे है और इमामगंज से आरजेडी आगे है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की और बता दें आपको, तरारी से बीजेपी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं, वही इमामगंज से आरजेडी की प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, रामगढ़ से बीएसपी आगे है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, दरअसल बिहार में उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और 4 सीटों पर जो है वह काउंटिंग हो रही है। तरारी सीट से बीजेपी आगे है, इमामगंज से आरजेडी आगे है। तरारी से बीजेपी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं फिलहाल और इमामगंज से आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक बता रहे हैं और ऐसे में आपको बिहार से जुड़ी, उपचुनाव से जुड़ी खबर पल पल अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और ऐसे में अब 4 सीटों पर काउंटिंग हो रही है और रुझान भी अब सामने आ रहे हैं। बता दें आपको, तरारी से बीजेपी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं और इमामगंज से आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, रामगढ़ से बीएसपी आगे चल रहे हैं और बेलागंज से जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और बिहार उपचुनाव की काउंटिंग जारी है, 4 सीटों पर काउंटिंग हो रही है। सुबह से ही जो आंकड़े हैं वह सामने आ रहे हैं और ऐसे में बता दें आपको, तरारी से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एक एक कर बसपा आरजेडी ने भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको, बिहार की 4 विधान सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और अब तक की मतगणना में 2 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है। तरारी और बेलागंज सीट से एनडीए लीड कर रही है, वही इमामगंज सीट पर आरजेडी ने बढ़त बना ली है, जबकि रामगढ़ सीट पर एनडीए और राजद को पीछे छोड़ बसपा आगे निकल गई है। रामगढ़ विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सतीश यादव आगे चल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह दूसरे नंबर पर है और आरजेडी के अजीत सिंह तीसरे नंबर पर है। यह आपको आंकड़े बता रहे हैं। बिहार उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज जो नतीजे हैं वह सामने आएंगे और आपको हम टीवी स्क्रीन पर पल पल की जो आंकड़े हैं वह शेयर कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उसके आज नतीजे भी सामने आ जाएंगे। चंद मिनट में सारी जो तस्वीरें हैं वह साफ हो जाएगी। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है और अब तक की मतगणना में 2 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना रखी है। तरारी और बेलागंज सीट से एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वही इमामगंज सीट पर आरजेडी ने बढ़त बना ली है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की और साथ ही बता दें आपको, इधर इमामगंज से आरजेडी ने बढ़त बना ली है, जबकि एनडीए कैंडिडेट और मांझी की बहू दीपा मांझी दूसरे नंबर पर है और जनसुराज तीसरे नंबर पर है। और ऐसे में जनसुराज को लेकर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं यह खेल खराब कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में जनसुराज तीसरे नंबर पर है और इमामगंज से आरजेडी ने बढ़त बना रखी है, जबकि एनडीए कैंडिडेट और मांझी की बहू दीपा मांझी दूसरे नंबर पर है। और इमामगंज सीट की बात करें तो यह हमेशा से मांझी के फेवर में रहा है और इस सीट से इस बार कैंडिडेट मांझी की बहू दीपा मांझी दूसरे नंबर पर है और वही तीसरे नंबर पर जनसुराज है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए
उत्कर्ष हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, पल पल का अपडेट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और नतीजे भी आ रहे हैं, तस्वीरें भी धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में 4 में से 2 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। उत्कर्ष, और बिल्कुल नैना, देखिए 4 सीटों पर जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसके कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो सामने साफ होती नज़र आ रही हैं। 2 सीटों पर अगर रुझान की बात की जाए तो 1 सीट पर जेडीयू, 1 सीट पर बीजेपी, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बीएसपी जो है वो कहीं ना कहीं सामने नज़र आ रही है कि बीएसपी, अगर रामगढ़ से बात की जाए तो बीएसपी फिलहाल आगे चल रही है और करीब 3500 वोटों से बीएसपी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है आरजेडी के लिए, क्योंकि जगदानंद सिंह के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी बात की जाए इमामगंज की, तो वहाँ पर भी परेशानी का सबक एनडीए के लिए ज़रूर है, क्योंकि ये परंपरागत सीट रही है आमतौर पर जीतन राम मांझी की, और जीतन राम मांझी की बहू जो है दीपा मांझी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और वो भी पीछे चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जिसका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके हैं वो प्रशांत किशोर हैं, और उनका फैक्टर इस बार नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो वादे किए थे, जो जिक्र किया था, कहीं ना कहीं बिहार की जनता उनको सिरे से नकारते हुए नज़र आ रही है। महज कई ऐसी सीटें हैं, 4 सीटों में 3 सीट ऐसी है जहाँ पर 600 से 900 वोट्स जो हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी को मिले हैं। महज 1 सीट पर जो वो कह सकते हैं कि वोट उन्हें मिले हैं, तो वो भी तीसरे नंबर पर हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन प्रशांत किशोर का नजर आता है। हाँ, प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में चुनाव से पहले यह भी कहा जा रहा था उत्कर्ष कि इस बार जनसुराज जो है एनडीए और इंडिया का खेल खराब कर सकता है, और ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रहा है और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चंद दिन पहले ही उभरे जनसुराज की पार्टी तीसरे नंबर पर है, यानी एक अच्छा प्रदर्शन है। बिल्कुल, देखिए अगर जनसुराज की बात की जाए तो जनसुराज का फैक्टर पूरी तरीके से अब बिहार में नज़र नहीं आता दिख रहा है, क्योंकि जनसुराज कई सीटों पर जो है वो तीसरे नंबर पर है, तो कई सीटों पर चौथे नंबर पर है। लेकिन इस बार एक फैक्टर मायावती का नज़र आ रहा है, बीएसपी का नज़र आ रहा है। देखिए अगर रामगढ़ की बात की जाए तो अभी भी करीब 3500 वोटों से आगे चल रहे हैं, और बाई इलेक्शंस में अगर कोई भी पार्टी 5000 वोट से आगे निकल जाती है तो उसे पीछे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर इमामगंज की बात की जाए तो रोशन कुमार जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो भी करीब 900 वोट से आगे चल रहे हैं। तो वोटिंग का जो कह सकते हैं कि 4 राउंड की काउंटिंग के बाद दीपा मांझी आगे ज़रूर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी जो कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत है, मार्जिन जो है वो फिलहाल आगे है, यानी कि आरजेडी अभी आगे चल रही है 900 वोटों से। इसके अलावा अगर बात की जाए बेलागंज की, तो बेलागंज से इस बार जेडीयू के उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी, वो आगे चल रही हैं, करीब 2700 वोट से आगे चल रही हैं। और बीजेपी यानी कि तरारी का जो सीट है वहाँ से बीजेपी आगे चल रही है। तो एक सीट मतलब कह सकते हैं कि चारों जो पार्टियाँ हैं वो अलग अलग जगहों से आगे चल रही हैं, लेकिन वोटिंग का कह सकते हैं कि मार्जिन काफ़ी ज़्यादा नहीं है। बीजेपी महज 133 वोटों से तरारी से आगे चल रही है। इमामगंज की बात की जाए तो एनडीए पीछे चल रही है। अगर खासकर एक ऐसी सीट की बात जो कि रामगढ़ की बात हो रही है, रामगढ़ से आरजेडी के उम्मीदवार काफ़ी वर्चस्व के लड़ाई में नज़र आ रहे थे। वीवीआईपी सीट नज़र आ रही थी, हॉट सीट नज़र आ रही थी, लेकिन वहाँ से ना तो आरजेडी आगे चल रही है ना ही बीजेपी आगे चल रही है, वहाँ से बीएसपी आगे चल रही है। बीएसपी करीब 3500 वोटों से आगे चल रही है। तो एक परेशानी का सबक ज़रूर बना सकती है बाई इलेक्शंस में, और खासकर तौर पर माना जाता है कि बाई इलेक्शंस सरकार की पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, यानी कि जिसकी सरकार होती है आमतौर पर बाई इलेक्शंस वो जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम चीज़ें अलग नज़र आ रही हैं। एक तरफ जहाँ बीएसपी आगे है तो एक सीट पर आरजेडी आगे है, एक सीट पर जेडीयू और एक सीट पर बीजेपी। नैना। हाँ उत्कर्ष, और रामगढ़ सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मुकाबला है वह त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री खुद और डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे, जो एनडीए प्रत्याशी है उनके फेवर में कैंपेन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन क्या लगता है उसका कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है?